हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में परसेंटेज या प्रतिशतता। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि पिछले लेक्चर में पूरा पूरा जो भी फार्मूला था, जो भी कंसेप्ट था परसेंटेज का, उसको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया था। बाकी एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लेक्चर 2 में अब क्या करेंगे, जो भी आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पूरा पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 प्रथम पाली में। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, कौन संख्या दी है? 40 के वर्ग। पहले मतलब 40 का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए 40 का वर्ग क्या होता है? 40 का वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 40 का वर्ग 1600 होता है। ठीक है, कह रहा है 40 वर्ग के 40%, इसका क्या करना है? 40% निकालना है। कितना? 40%। देखिए 40/100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, इधर फिर से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा? यहाँ 4 बचेगा या यहाँ 160 बचेगा। तो 16 चौका क्या होता है? 64 होता है। क्या होता है? 64। मतलब क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा। कह रहा है इसका चौथाई भाग। क्या कह रहा है? इसका चौथाई भाग। ठीक है, बराबर क्या है? देखिए फिर से आएगा 160 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 160। यही क्या होगा? आंसर होगा। देखिए जो जो कह रहा है वही हमने किया हुआ है। देखिए कह रहा है 40 के वर्ग, हमने 40 के वर्ग किया, 1600 आया। के 40%, के हमने 40% निकाला, 1600 का हमने 40% निकाला, 40% निकाला, कितना आया? 640 आया। करा का चौथाई भाग ज्ञात करें, मतलब जो 40% निकालेंगे जो आएगा उसका चौथाई भाग ज्ञात करना है। हमने क्या किया फिर? 640 में 4 का भाग दे दिया, चौथाई भाग हो गया। तो बराबर कितना आ गया? 160 आ गया। ठीक है दोस्तों, आंसर देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी। ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्या आया है? 160 आया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया? एकदम सिंपल से पूछा हुआ था, बस आपको क्वेश्चन समझना है, उसी तरह से सॉल्व करते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है देखिए, ये कब पूछा गया था आप लोगों से? 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल में द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है देखिए 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करें। ठीक है, इतनी बार परसेंट कर दिया है, इससे कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप लोग करते जाइए। देखिए 800 था, लिखेंगे 800। 800 के 85%, ठीक है, लिखेंगे 85%। का कितना हो जाएगा? 85%। क्या हो जाएगा? 85/100। फिर क्या कहा कि 120%, फिर लिखेंगे इंटू 120% निकालना है तो 120 बटा क्या हो जाएगा? 100। फिर देखिए इंटू, फिर क्या निकालना है? का 40% निकालना है। का 40% मतलब 40/100। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया? देखिए एक शून्य से एक शून्य, दो शून्य से दो शून्य कट गया ये। ठीक है, अब देखिए एक शून्य यहाँ से कट जाएगा और एक शून्य यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? 8। देखिए क्या बचेगा? अब इधर बचेगा 8 गुड़े, एक 85 लिख सकते हैं हम लोग, 17 गुड़े 5। क्या लिख सकते हैं? 17 गुड़े 5, 17 × 5 = 85 हो गया। और एक देखिए क्या हो जाएगा? 12 लिखेंगे, 12 ही लिखते हैं इसको, 12 फिर गुड़े 4 और बटा देखिए कितना बचा है? 100 बचा है। कितना बचा है? 100 बचा है। ठीक है, अब देखिए 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, 5 विषम में 100। ठीक है, और 4 × 4, 4 × 5 20। कितना हो गया? 4 × 5 20 हो गया। अब इन सब का क्या करना है? गुणा कर लेना है। देखिए क्या आएगा? 8 गुड़े 17 गुड़े 12 और बटा में क्या है? 5 है। देखिए 17 8 क्या होता है? 8 7 56 का 6, 8 1 8, 8 5 13, 136 होता है। गुड़े क्या है? 12 है, बटे 5 है। अब देखिए क्या करेंगे तब? 12 × 72 का 2। ठीक है, 12 × 72, 72 का 2 हो गया। 12 × 36, 36 और 7 कितना होगा? 43 होगा। 43 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 12 × 1 12 और 12 × 4 16, 1632/5। अब 5 से भाग देना है, 5 × 15 हो गया, 1 बचा, 2 बचा, फिर 5 दूना 10 हो गया, फिर 3 बचेगा, 5 × 6 30 हो गया,
फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 चौको 20 हो गया, 326.4 क्या आ गया, आंसर आ गया। बस आपको यहाँ तक समझना था, बाकी पूरा हम लोग सॉल्व किए हैं, उसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक है, क्या करना था, देखिए 800 के 85% दिया था, हमने 800 के 85% निकाला। फिर जो उत्तर आया उसका क्या करना है, 120% निकालना था, हमने यहीं पे निकाल दिया 120%। फिर जो उत्तर है उसका हमको 40% निकालना है, हमने क्या किया, यहीं पे 40% निकाल दिया। और सबको साथ में इसे लिखते चले गए, जैसे जैसे आपको बोलता गया है वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तब क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 326.4। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अजय ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। अजय ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जब आप लोग हाई स्कूल पास किए होंगे, इंटर पास किए होंगे, आप लोगों से पूछा था आप लोग कितना परसेंट पाए हैं नंबर, आप लोग सीधा करते थे कि जितना आप लोग पाए रहते थे और जितना पूरा पूर्णांक रहता था, तो लिखते थे प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100 कर देते थे। देखिए प्राप्तांक क्या है, 126 है, 126 है बटा पूर्णांक कितना है, 175 है, इंटू क्या कर देते थे आप लोग, 100 कर देते थे। जैसे आप लोग 600 नंबर करता था हाई स्कूल में, 400 नंबर पा गए, आप लोग क्या करते थे, 400 बटा 600 फिर करते थे इंटू 100, आप लोगों को क्या आता था, परसेंटेज निकल आता था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे एक कट गया, 100 से 100 कट गया, इधर से भी कट गया। देखिए फिर क्या हो गया, 400 बटा 6 बचा। ठीक है, देखिए क्या हो जाता था, फिर 6 के 36 हो जाता था, 4 बचता, फिर 6 के 36 हो जाता, फिर 4 बचता, फिर 6 के 36, 66.67% आ जाता। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार हमने देखिए क्या किया, प्राप्तांक हमारा कितना था, 126 था, पूर्णांक हमारा क्या था, 175 था, इंटू 100 कर लिया, जो आप लोग करते आए हैं पहले से ही। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को परसेंटेज पहले से ही पता है, बस आप लोगों को हल्का सा बताने की ज़रूरत है, आप लोग पूरा पूरा कर ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा ये, क्या होता है, 15 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 35 बार में जा रहा है, मतलब 25 से कटेगा ये। ठीक है, कितनी बार में कटेगा 25 से दोस्तों, कटेगा 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से कटेगा 126, देखिए 7 का 7, फिर क्या बचेगा 5, 7 अट्ठे 56 कटेगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए तब बराबर आएगा 7 का 7, फिर 7 अट्ठे 56, मतलब 18, 18 सत्ते क्या हो जाएगा, 126 होता है, इंटू 4। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए 18 चौक 72, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, मतलब उसने कितना परसेंट मार्क नंबर प्राप्त किए हैं, पूर्णांक 72% नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, हमने कैसे निकाला है, बस प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 कर दिया, हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। बाकी हमने हल किया है। ठीक है, बाकी हल आपको नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार हल कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारा काम था बस इतना समझाना कि पूर्णांक प्राप्तांक बटे पूर्णांक। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पूछा है आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 प्रथम पाली में पूछा है, क्या कर रहा है, 35 का 12% ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल आप लोग क्वेश्चन पूछा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 35 का 12% मतलब देखिए लिखेंगे 35 गुणे 12/100। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते क्या होता है 35 और 5 विषम में क्या हो जाएगा 100, और देखिए हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, मतलब 7 त्रिक 21/5 क्या हो जाएगा, तब देखिए 5 चौको 20, फिर दशमलव 5 दूना 10, 4.2 आंसर आया। क्या आया, 4.2 आया। ठीक है, आइए इसी टेस्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से 2-3 और पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं लिख दूंगा, आप लोग उसको हल कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से उसको नहीं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए 525 का 28% क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है। यह कब पूछा गया था, 2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा, कह रहा 65 का 220% क्या है। फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन दोहराया गया है।
ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया 2018 द्वितीय पाली में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना सिंपल आप लोगों से सवाल किया जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको कंसेप्ट याद करना है, कंसेप्ट एकदम पता होगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी संख्या का 45% यदि 135 है तो वह संख्या है। तब देखिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए कह रहा है किसी संख्या का, ठीक है, कोई एक संख्या है, उसका जो 45% है, 45% है, वो कितने के बराबर है, 135 के बराबर है। तब बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मान लें हम लोग संख्या क्या है, यक्स, क्या मान लें, संख्या यक्स मान लें, तो यक्स का 45% क्या आएगा, 135 आएगा। जब यक्स का इंटू यक्स इंटू 45% लिखेंगे, इक्वल टू क्या है ना, ये 135 आएगा। ठीक है, तो यक्स का 45% निकाल लेते हैं, यक्स का 45%, ठीक है, क्या हो जाएगा, 45/100 इक्वल टू 135 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है, इसको इधर कहीं ले चलें, कहिए तो यहीं रखें। अभी देखिए 15 तो यहाँ 45 और 15 9 क्या होता है, 135 होता है। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा कटा सकते हैं। देखिए 15 यहाँ 45, फिर 15 9 135, फिर 3 1 का 3, 3 3 का 9, मतलब यक्स बटा 100 इक्वल टू क्या आया, 3 आया। मतलब यक्स का मान कितना आएगा, यक्स बराबर 3 इंटू 100 आएगा, तो बराबर 300 लिख सकते हैं हम लोग। यक्स बराबर 300 आ गया। तो हमने क्या माना था, यही संख्या तो माना था। संख्या कितना है, वो 300 है। जब 300 का हम लोग 45% निकालेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, मतलब जो हमसे क्वेश्चन किया हुआ था वो हमने कर दिखाया। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है एकदम। देखिए सिंपल क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से, कंसेप्ट जो पढ़ लिया है वो क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन किया हुआ है। कह रहा है देखिए 550 का कितना परसेंट, आपसे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, कितना परसेंट, माइनस 150 का 12% इक्वल टू 125 होगा। ठीक है, अब क्या कितना जो परसेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग मान लेंगे x%। ठीक है, तब लिख लेंगे 550 का x% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 550 का x%, ठीक है, माइनस 150 का 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो लिखेंगे 550 फिर गुणे x बटा 100 माइनस 150 गुणे 12 बटा 100, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 125 है। इतना समझ में आया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अगर हम चाहें तो यहाँ से एक शून्य से, देखिए एक शून्य कट जाएगा, यहाँ भी एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 × 5 = 55 हो जाएगा, तो 5 11 में 55 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, यहाँ 11x बटा 2 बचेगा, फिर माइनस यहाँ देखिए 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब देखिए 5 3 मतलब 12 3 36 बचेगा ऊपर, 36 बटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए 36 में 2 को भाग देंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो 18 इधर आ जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया इधर 11x बटा 2 इक्वल टू 125 प्लस 18, तब कितना आएगा देखिए 125 प्लस 18 हो गया, तो 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 8 5 13 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 और 1 4 हो गया, और 1 बचा यहाँ। ठीक है, 1 हो गया, 143 हो गया। 11x बटा 2 इक्वल टू कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 143 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ भाग है तो गुणा हो जाएगा, और गुणे 11 है तो बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटेगा 11 का 11, 11 3 35। ठीक है, 11 का 11, 11 3 35, मतलब 13 बार में कट गया, इंटू 2, 13 दूना क्या हो गया, 26 हो गया। कितना हो गया, 13 दूना 26।
ठीक है, देखिए 11 का 11 3 बचेगा, 11 3 33, 13 दूना 26 हो गया। यक्स बराबर कितना आया, 26 आया। लेकिन देखिए कहीं ऑप्शन में 26 आपको दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, नहीं दिया है। एक ऑप्शन और दिया है नन ऑफ द एबोव, ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं, जो देता है ना इनमें से कोई नहीं, वही नन ऑफ द एबोव है। ठीक है दोस्तों, मतलब कौन सा आंसर सही हो गया, नन ऑफ द एबोव, क्योंकि यक्स का मान कितना आया है, 26 आया, लेकिन 26 ऑप्शन में आपको मिला नहीं, तो आप लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ई मारेंगे। ठीक है, समझ में आया इस टाइप क्वेश्चन अगर कैसे करना है। चलिए आप लोग इसको और भी शॉर्टकट में कर सकते हैं, बस मुझे आप लोगों को बताना है, जिनको नहीं आता उनको समझाना है, इसलिए क्या करना पड़ता है, मुझे थोड़ा लॉन्ग कट में करना पड़ता है, नहीं तो हम भी शॉर्टकट में कर देते हैं। ठीक है, जिसको समझ में आ जाएगा वो शॉर्टकट में करेगा, जितना भी शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में करेगा, जितना शॉर्ट में करोगे उतना ही क्या होगा, आप लोगों का टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.05 बराबर कितना परसेंट होगा। मतलब इस जो 0.05 दिया हुआ है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा क्या करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना। देखिए 0.05 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 पंजे क्या हो जाएगा, तब 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगा है, 1 2, कितने स्थान पर लगाएंगे, दाहिनी तरफ से 1 2, हमने दाएं तरफ से 2 स्थान पर दशमलव लगा दिया, बराबर कितना आया, तब 5 आ गया। ठीक है, 5 कर लीजिए, 5.0 कर दीजिए, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बी सही हो गया। आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए दिया हुआ है, सीधा सीधा उसमें क्या करना है, 100 का गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए देखते हैं, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, अनुपात में दिया है 5:4 इक्वल टू कितना परसेंट होगा। हमने आपको बताया है भी जस्ट कि अगर आपको भिन्न हो या दशमलव हो, उसमें अगर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, सीधा सीधा क्या करना है, 100 का गुणा कर देना, मतलब 5/4 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तब 4 25 में क्या होता है, 100 होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 25 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125, 125 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको आंख बंद करके 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब थोड़ा हार्ड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 500 का x% बराबर है 300 के y% के। ठीक है, इतना हो गया ये पहला कथन। तथा दूसरा कह रहा है 200 का y% का x% बराबर कितना है, 60%, 60 है। ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात करना है। पहले ही इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 500 का x% है, मतलब इंटू x/100 करेंगे। ठीक है, अब बराबर है 300 के कितना, y% के। ठीक है, 300 के y% मतलब y/100 हो गया। अब आप चाहे तो इधर से इधर कटा लीजिए। देखिए ये 0 से 1 0 कट गया, इधर भी 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब बचा 5x बराबर 3y। ठीक है, कितना बचा, यहाँ आगे लिख लीजिए 5x बराबर 3y। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तब क्या आएगा, तो y बराबर आएगा 5/3x आएगा। क्या आएगा, 5/3x। इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे। अब क्या करना है, इसको हल करना है। अब क्या दिया, देखिए लिखा है 200 का। ठीक है, 200 का y%, y/100 हो जाएगा, मतलब y/100 फिर इंटू उसका क्या है, x%, उसका x% मतलब x/100 कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब आया x इंटू वाई इक्वल टू, या तो कर दीजिए, देखिए 2 1 का 2, 2 50 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब 60 गुणे 50 हो जाएगा, 60 गुणे 50 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, मतलब कितना आया, 2 शून्य और बढ़ेगा, 3000 आ गया। ये क्या है, एक्स वाई है, क्या है ये, एक्स वाई है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स में रखिए इस समीकरण में। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स फिर इंटू वाई के स्थान पर रखेंगे 5/3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 5 से 5/3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा।
तब क्या आएगा यक्स बराबर, देखिए यक्स बराबर आएगा तब 3000 गुणे 3 और बटे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए फिर 5 छक्के 30, क्या हो जाएगा 5 छक्के 30 मतलब 600 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1800, ठीक है, 1800 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर है, ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा, ये एक्स गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1800 आ गया। एक्स बराबर क्या आएगा अंडर रूट में क्या आएगा 1800 आएगा, क्या आएगा अंडर रूट में 1800। अब अंडर रूट में 1800 देखिए 900 गुणे 200 लिख सकते हैं, 900 गुणे 2, 900 गुणे 2 अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो एक्स बराबर देखिए 900 का वर्गमूल होता है 30, ठीक है, तो हो जाएगा 30 फिर √2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, एक्स बराबर क्या आया 30√2 आया, ठीक है। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, क्या दिया हुआ है 30√2, ठीक है दोस्तों। बस क्या है इसका कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों लंबा है, बाकी क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ एकदम शॉर्ट में है, ठीक है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको समझ में आएगा और भी शॉर्ट में लिखेगा। हम क्या करें थोड़ा सा लॉन्ग किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है देखिए 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा चुका है आपको, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग जो लोग कर लिए होंगे जो समझ गए होंगे उनको एक क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग नहीं समझे हैं आइए उनको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है 500 का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे गुणा, ठीक है, गुणे 6/7। फिर क्या रहा है का कितना 42% मतलब 42/100, ठीक है, फिर इंटू करा का 35% मतलब का 35% का मतलब फिर गुणा हो गया 35%, 35/100, ठीक है। अब देखिए 7 1 का 7, 7 6 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए 1 0 1 0, यहाँ से भी 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, यहाँ देखिए 5 7 35 और 5 20 में 100 और यहाँ 5 1 का 5, 5 4 20, ठीक है। आइए अब लिखते हैं बराबर कितना है, देखिए यहाँ भी क्या बचा है 6 बचा है, 6 फिर गुणे यहाँ भी 6 बचा हुआ है, यहाँ गुणे क्या बचा है 7 बचा है, गुणे 7 क्या बचा है गुणे 7 और बटे में 4, ठीक है, 4 बचा है। देखिए 2 3 6 2 3 6 होता है, 2 2 होगा 3 3 बचेगा, 3 3 का 9 बचेगा, 9 गुणे 7 बचेगा, तो 9 7 क्या होता है 63 होता है, क्या बचेगा 9 7 63, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 बार आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, 3 3 का 9 और यहाँ 7 था, 9 7 63 हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर 9 7 63 आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है 36 दिया हुआ, 44 दिया हुआ, 152 दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, नॉन ऑफ द एबो दिया है। जब कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन ऑफ द एबो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, इसलिए सीधा सीधा बहुत फास्ट किए हैं हम लोग, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए यह था 500 का 6/7, हमने लिखा 500 इंटू 6/7 इंटू फिर यह था का 42% हमने किया का 42% फिर इंटू किया का 35% किया, ठीक है, हमारा पूरा आंसर क्या आया 63 आया, ठीक है दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तथा हर को दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है, तब भिन्न क्या प्राप्त होती है 5/9 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर दोगुना करने पर भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों मैं मान लूँ कि मूल भिन्न क्या है x/y है, तब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है, तब अंश में कितना % की वृद्धि कर रहा है 25% की, मतलब पूरा अंश कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहूँ आपके पास पहले से 100 रुपये हैं, अब इसमें से मैंने 25 रुपये की वृद्धि कर दी, आपका टोटल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले 100% था, जो ये 100% है पूरा, इसमें 25% को वृद्धि कर दी, पूरा क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो वही लिखेंगे x इंटू 125% बराबर क्या लिखेंगे 125/100 होता है, ठीक है, बटा हर को क्या कर दिया है तो दोगुना कर दिया है, मतलब लिख देंगे 2y बराबर कितना कितना हो जा रहा है इतना करने पर 5/9 हो जा रहा है, 5/9 हो जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया x का 125% करा,
क्यों? क्योंकि 25% की वृद्धि हुई थी, किसमें? अंश में हुई थी। अगर पहले 100% होता है, कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100 होता है, ठीक है। अब कोई भी संख्या थी अपने आप में 100 थी, उसमें मैंने 25% और बढ़ा दिया तो 125 हो जाएगी। तो वही हमने किया, देखिए 125% निकाल दिया सीधा सीधा एक्स का, हमको फिर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100 होता है। अब बराबर क्या होगा? x इंटू 5/4 अपान 2y इक्वल टू 5/9। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? देखिए लिख सकते हैं x इंटू 5 अपान, देखिए 4 नीचे चलाएगा तो 4 दूना 8 y हो जाएगा बराबर 5/9, ठीक है। देखिए 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि समान पे हैं, बराबर उसी साइड है इस साइड भी है। 5 से 5 कट गया, x/8y बचेगा। हमको x/y निकालना क्योंकि मूलधन हमने क्या माना है? x/y। तो x/y इक्वल टू, देखिए 8 यहाँ क्या है? भाग में क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8/9, ठीक है। क्योंकि हमने 5 से 5 कटा दिया था इसलिए यहाँ पे 1 बचा था, 1 में 8 गुणा होगा तो 8/9 हो गया। मतलब जो मूल भिन्न है क्या है? 8/9 है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है 8/9, ठीक है। 819 नहीं है दोस्तों, ये 8/9 है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। देखिए एक भिन्न दिया हुआ था, उसके अंश में हमने 25% की वृद्धि की। जब हम किसी उसके अंश में 25% की वृद्धि करेंगे तो पहले से अंश 100% था, ठीक है। फिर से 25% के इंक्रीमेंट कर दिए, उसमें क्या हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 125% हमने क्या लिख दिया? 125/100 लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है हर को दोगुना कर दिया गया है। देखिए हर को हमने दोगुना कर दिया, 2 इंटू वाई कर दिया, पहले वाई था फिर 2 इंटू वाई कर दिया। अब इसी बराबर क्या आना चाहिए था? ये सब करने के बाद कितना भिन्न प्राप्त हो रही थी? 5/9 प्राप्त हो रहा था, बराबर क्या हो गया? 5/9 हो गया। अब दोस्तों इसी को क्या किया हमने? सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर क्या आया? x/y इक्वल टू 8/9 आया, ठीक है। समझ में आया? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।